पसमानदा आंदोलन लगभग 1990 के आसपास शुरू हुआ, और इसको शुरू करने वाले डॉक्टर एजाज अली, मैं जैसा समझता हूँ कि अखिल भारतीय पिछड़ा मुस्लिम मोर्चा उन्होंने शुरू किया, और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज, उसके बाद फिर अनवर अली जुड़े, शब्बीर अंसारी जुड़े, कई लोग जुड़े। अब ये 30 साल हो रहे हैं, 30 साल हो रहे हैं। और मैं अली अनवर साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, एक मसूद आलम फलाही साहब ने लिखी है, एक अली अनवर ने लिखी है, मसावती जंग और हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। ये उसके बाद ही ये सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन आप लोगों की बातों से, आप सब लोगों से बातों से ऐसा लगा कि आप लोगों को लगता है कि इंसाफ कहीं मिलेगा तो बीजेपी ही दिला पाएगी। और अली अनवर साहब बिल्कुल उस धुरी से अलग है, उनकी बातों को पढ़िए आप तो लगता है कि वो बीजेपी के बारे में सुनना नहीं चाहते, बीजेपी को अच्छी नजरों से नहीं देखते वो। तो अब आप लगता है आपको कि आपको बीजेपी से कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपके बीच का ही एक आदमी, जो बड़ा आदमी, जो पसमानदा आंदोलन को आगे लेके चलता रहा है, तो वो अगर आपस में अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आपकी आवाज मजबूत कैसे होगी डॉक्टर साहब? जी, आपने कई एक सवाल एक साथ किए हैं। मैं अगर कोई सवाल का जवाब देना भूल जाऊं तो आप याद दिला दीजिए। देखिए, मैं अनुपम मिश्रा जी ने जो 3 सुझाव दिया है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी से मैं चाहूंगा कि आगे भी वो हमारा दिशा निर्देश करते रहे, और हम उस पर काम कर रहे हैं, तीनों बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, एक शेर भी आपने पढ़ा था, उसका काउंटर करना बहुत जरूरी है। वो शेर पढ़ के पसमानदा को अक्सर अशराफ पर बेवकूफ बनाता है, तो उसका काउंटर में पढ़ना चाहूंगा कि कौन महमूद किस अयाज की बात, न कोई रम्ज है न राज की बात, एक ही सफ का बस तमाशा है, तेरी शोहरत है तेरे नाज की बात, जितना रुतबा था उतनी आगे सफ, कौन कहता था थी नमाज की बात। तो नमाज की बात नहीं है। हमारे एक एक्टिविस्ट हैं सलमानी बिरादरी से, वो कहते हैं कि मस्जिद में हम भाई हैं और मस्जिद के बाहर हम नाई हैं, बाल बनाने वाले को कहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो है पसमानदा आंदोलन की बात कही, तो मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, पसमानदा आंदोलन का इतिहास। पसमानदा आंदोलन का इतिहास बाबा कबीर से शुरू होता है। बाबा कबीर इस देश में मुसलमानों की वो पहली आवाज, पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज में सबसे पहले कोई आवाज है सोशल जस्टिस की, तो बाबा कबीर ने उठाई। और जो इस्लाम में, अक्सर ये इस्लाम को लोग क्लीन चिट देते हैं कि इस्लाम में जात पात और नस्लवाद नहीं है। इस्लाम में लिखित रूप से, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक दोनों रूप से जात पात है। कुरान में नहीं लिखा है, कुरान में बहुत सी चीजें नहीं लिखी, लेकिन वो इस्लाम में है। जैसे नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन वो इस्लाम में है। उसी तरह से इस्लाम में जातवाद के विरोध में आयतें लिखी हैं, लेकिन जात पात नस्लवाद इस्लाम की सैद्धांतिक रूप में है, फिक्र की किताबों में है, हदीस में है, हर जगह आपको मिल जाएगी। और प्रैक्टिस में भी है, खुलेआम आपको है, खुलेआम इसकी प्रैक्टिस भी होती है, तसव्वुफ में भी और ऐसे। तो आप जो कह रहे थे कि ये क्लीन, तो बाबा कबीर के जमाने से ये बात शुरू होती है। फिर बीच में हाजी शरीयतुल्लाह आते हैं, आसिम बिहारी से होता हुआ ये शब्बीर अंसारी और एजाज अली अलीवर से होता हुआ, परवेज हनीफ साहब से होता हुआ, मारूफ साहब, नूरैन ज़िया आपके पास है। ये मैं करेक्शन करना चाहता था। अब सवाल ये था कि आपको लगता है कि बीजेपी कुछ आप लोगों के लिए काम कर रही है? बीजेपी वाली सवाल। जी जी जी। देखिए, मैं अली अनवर साहब की किताब में कक्षा 7 में पढ़ा था, मसावात की जंग। वो किताब मेरे पास आज भी है, और इस किताब ने जो है पसमानदा आंदोलन को एक नई दिशा दी है। वो हमारे आइकॉन हैं और हमारे नेता हैं। वो, उनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे आइकन हैं, पुरोधा हैं। बाबा कबीर, आसिम बिहारी के नाम में हम अली अनवर का भी नाम जोड़ना चाहेंगे। उनका जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो एक पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल राजनेता है वो। तो राजनेता अपना जो उसका पॉलिटिकल अफिलिएशन होता है वहां से, उस लोकेशन से बात करता है। हम सब सामाजिक नेता है, समाज का जो समाजार्थ है उस पर हम बात करते हैं। वो जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार और भाजपा के सहयोग से वो बहुत दिन तक राज्यसभा रहे हैं, तो वो एक व्यक्तिगत बातें हैं। मैं उस पर आता हूँ। एकता की जो बात कर रहे हैं, बहुत जगह एकता नहीं होती, और एकता संभव भी नहीं है कि किसी कम्युनिटी में जो बिल्कुल बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं। पसमानदा की बात करेंगे तो पसमानदा, केरल का पसमानदा की भाषा और बंगाल के पसमानदा की भाषा, वेशभूषा, कल्चर सब आपको मिलेगा।
तो उसकी बात नहीं है। आपने ये जो कहा कि जब आप लोग इकट्ठा नहीं है तो काम कैसे होगा, बीजेपी वाली बात पे इस पर देखिए, हर आदमी जिस लोकेशन पे वो काम करे, अगर कोई राजनीति में है तो वहां से समाज को अपलिफ्ट करने का काम करे, जो समाज में काम कर रहा है वहां से समाज को अपलिफ्ट काम करे, नियत सबकी साफ होनी चाहिए। और इस मामले में अली अनवर साहब की नियत बहुत साफ है, वो पसमानदा को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत उन्होंने त्याग दिया है, बलिदान दिया है। हमारा उनसे जो है भाजपा से संयोग की बात जो है, मैं इस पे स्पष्ट कर दूं कि जो रूलिंग पार्टी है वही राजनीतिक भागीदारी देगी, या जो सत्ता शासन में है हम उसी से भागीदारी मांगेंगे। अब उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, तो क्या अखिलेश यादव से हम मंत्रालय मांगेंगे, ये बताएं आप। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पसमानदा को राजनीतिक भागीदारी देती है तो क्या वो फैयाज अहमद फैजी को देगी, वो अपने पार्टी के किसी आदमी को आगे देगी। मांग भी हमारी यही थी। तो भारतीय, और दूसरी चीज, एक बात, दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा ही करेगी? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाया इतिहास में। भारत देश आजाद होने के बाद इतिहास में ये दूसरा मौका है सरदार पटेल के बाद। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, लौह पुरुष वाला काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसी कदम को आगे बढ़ के वो किया, लौह पुरुष की तरह काम किया कि पहली बार सरदार पटेल ने काम किया था, नूर मोहम्मद और अब्दुल कईम अंसारी को बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराए बिहार राज्य में मंत्रालय राजनीतिक भागीदारी दी थी। वही काम यहाँ हुआ। बीजेपी ने इससे पहले भी जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं और विशेष रूप से बीजेपी का जो चरित्र रहा है, वो वहां तो बिल्कुल आले रसूल को ही वो जगह देते हैं, जो एकदम मोहम्मद के घर वाले, अहले बैत का कॉन्सेप्ट है, यानी घर वाले आले रसूल को ही अब तक जगह देते थे। लेकिन ये जो पसमानदा आंदोलन ने जब आवाज उठाई कि जो देशज मुसलमान है उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसको भारतीय समाज, भारतीय सरकारें और सारे लोग जो है भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि सभा मानती है, उसमें एक भी भारतीय मुसलमान नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग ने जो आवाज उठाया उसको भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस किया, और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय से पहले हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। इसीलिए जो तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियां बोल्ड हो गई, क्लीन बोल्ड हो गई। अब वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस कर रहा है। यकीन जानिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको अच्छे से एड्रेस कर लिया, तथाकथित सेकुलर पार्टियों की राजनीति देश में खत्म हो जाएगी। हमको उम्मीद की जो बात है, जो हमारे लिए करेगा हम उसकी बात कर। हमने बहुत ही बहुत ही साफ दिल से भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का स्वागत किया। कोई भी समाज करे, अगर किसी भी समाज को कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है जगह देती है और समाज उसका स्वागत करेगा। लेकिन एक बात बताएं, नूरुल्लाह ज़िया ने भी कहा, आप देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टीवी पे बैठ के मुस्लिम समाज का अपमान कह रहा है कि पसमानदा नाम पे आपने एक ऐसे आदमी को मंत्री बनाया जिसे कोई नहीं जानता, ये मुस्लिम समाज का अपमान है, आपने सैयद को क्यों नहीं बनाया? वो खुद सैयद हैं, वो शहबाज क्या नाम था उनका, मैंने लेख लिखा जो राष्ट्रीय सहारा में छपा है। ये इतनी बेचैनी क्यों है अशराफ वर्ग में? एक और बहुत बड़ी भागीदारी नहीं मिली है, राज्य मंत्री बनाए गए हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा से लेके केंद्रीय मंत्री से लेके और जितना जो सिस्टम, जितना उन्होंने मुस्लिम नाम पे दिया है, अशराफ पे भी सैयद को दिया, अले रसूल को दिया है, और सिर्फ एक छोटी सी जगह मिली है, उस पे अशराफ वर्ग में बहुत बेचैनी। एक सैयद साहब नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे थे, क्योंकि माननीय मंत्री जी बुनकर समाज से आते हैं, तो कह रहे कि बुनकर जो है, मुस्लिम बुनकर जो है इस देश के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा अपलिफ्टेड। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, यानी जितने जस्टिस इस देश में पैदा हुए हैं, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा झूठे हैं, जस्टिस सच्चर झूठे हैं, यही सैयद साहब सही है। एक बेचैनी राजनीतिक भागीदारी से अशराफ वर्ग में स्पष्ट देखी जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सैयद को बनाती थी, आज भी सारे पोस्ट पे सैयद हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। हमारे राजनीतिक भागीदारी से इनको इसलिए तकलीफ है कि गुलाम को जब राजनीतिक भागीदारी है तो उनको लगता है कि हमारा गुलाम हमसे छिटक जाएगा। ये पूरी तरह से मध्ययुगीन मानसिकता में जीने वाले लोग हैं और हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मैं एक बात इसमें और ऐड कर दूं, और ये काम आजादी से पहले जब मोमिन कौंसिल आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रही थी, तो उसमें मौलाना आजाद भी जाके तकरीर कर रहे हैं और भी सैयद लोग जाके तकरीर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जमात राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई, सारे लोगों ने उसका विरोध किया। फितने जुल्हा लिखा गया, जुल्हानामा लिखा गया, इस तरीके, ताकि बुनकर समाज उसको लीड कर रहा था। आप जानते हैं कि डेरोगेटरी टर्म है, अशराफ वर्ग जुल्हा कहता है, वो बुनकर भी कहना पसंद नहीं करता है, वो उनका अपना मामला है। लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी मिली है, एक बेचैनी, एक छटपटाहट सी है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कभी आपने किसी
ब्राह्मण को या किसी क्षत्रिय को या किसी भी सवर्ण को देखा है किसी दलित इस देश में राष्ट्रपति बनाए गए हैं? किसी ने विरोध किया हुआ खुले मंच पे? टेबल टॉक में लोग कह सकते हैं, मैं मान सकता हूँ किसी ने पर्सनली कह दिया, लेकिन खुलेआम राष्ट्रीय चरण में बैठ के इस तरह से विरोध, तो हमारी राजनीतिक भागीदारी से इनको प्रॉब्लम। अब एक बात मैं और कह दूं कि देखिए, जब हम पसमानदा की बात करते हैं तो अशराफ वर्ग की तरफ से इसका काउंटर होता है कि नहीं इस्लाम में ये नहीं, इस्लाम में वो नहीं। इस्लाम वाली बात हमने पहले बता दी। पहला खलीफा इस्लाम का जो है ना नस्ल के आधार पर चुना गया है, और वहीं से दो फाट हुआ है नस्ल के आधार पर। शिया सुन्नी जो है ना, ये नस्लीय विभेद है। और लखनऊ का जो दंगा शिया सुन्नी होता है ना, वो शिया सुन्नी दंगा नहीं है, वो अशराफ पसमानदा दंगा है, क्योंकि सारे शिया वहाँ पे जमींदार है और पसमानदा ठेला लगाने वाला, कुत्ते लगाने वाला इस तरह का है। तो वो जो है भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार, वो मुझे बता रहे थे। तो ये कह के कि पहले तो ये मानते नहीं है अफगानिस्तान में। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ जी, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। ये इस विभेद को मानते नहीं, मान भी लेते हैं तो कहते हैं कि भाई आप शिक्षा में काम कीजिए, शिक्षा में आगे बढ़ाइए, जब एजुकेशन आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक भागीदारी जहाँ से असल, इससे पहले सब लोग बात कर रहे थे, वहां से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, वो इनको तकलीफ है। सीधी सी एक लाइन बात है, ये नहीं चाहते हैं कि गुलाम इनका आजाद हो, इसीलिए ये अशराफ वर्ग जो हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए बहुत कोशिश करता है, और वो सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से समझता है। दलितों की उसकी बहुत चिंता होती है, हिंदू धर्म के दलितों को बहुत चिंता होती है, मुस्लिम धर्मों के वो हिंदू धर्म के पिछड़ों की बहुत चिंता होती है। बहुत अच्छी बात है कि आपको पड़ोस के बच्चे की बहुत फिक्र है, आपको अपने बच्चे की फिक्र। लेकिन जब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। यानी इनके जो आज का जो विषय ही है कि मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक और मुसलमानों को जो अदारे हैं उसमें राजनीतिक भागीदारी, उसमें जो है भागीदारी की बात की जाए, तो वो अपनी संस्थाओं में पसमानदा को बिल्कुल जगह नहीं देते हैं। और देखिए, भारत सरकार ने, जब भारत सरकार कहता है तो आजादी के बाद से जितनी सरकारें बनी है उनको कह लीजिए पसमानदा की स्थिति अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत खराब है। मैं इस बात को नहीं मानता। इतिहास में सबसे अच्छे युग में पसमानदा इस वक्त है, तो आजादी के बाद जो देश बना है, और जो हम सबसे अच्छे युग में है, सबसे अच्छी हालत हमारी ये है कि 70 कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं कि हम मुस्लिम जो पिछड़ा है वो हिंदू पिछड़े से भी पिछड़ा है और हिंदू दलित से भी पिछड़ा है। जिसको अशराफ वर्ग ने कहा कि सारे मुसलमान दलितों से भी बदतर है, उसकी अलग है। तो हम अपने इतिहास में जब से मुसलमान हुए सबसे अच्छे कालखंड में है, क्योंकि हमारा अपलिफ्टमेंट हुआ। ये किसने किया? भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किया। मुस्लिम समाज ने कोई इस तरह की पहल नहीं किया। मुस्लिम समाज को लीड अशराफ करता है, तो अपने हिसाब से पसमानदा को मध्ययुगीन मानसिकता में जितने भी इस्लामिक संगठन है, तबलीगी जमात, जमाते, वो सारे की यही काम है, वो अशराफवाद फैलाते हैं और मुस्लिम समाज को विशेष रूप से पसमानदा को मध्ययुगीन मानसिकता में रखना चाहते हैं। इसीलिए कभी वो इस तरह की बात करते हैं।